Hello, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. And I wish you all a very, very happy new year. Yes. Good morning. Good morning. Good morning. चैट बॉक्स में बताइए कैसे हो आप लोग सब. हाउ आर यू? अरे आई सी अ लॉट ऑफ माय एक्स स्टूडेंट्स. वेरी नाइस. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे देख के. यस, हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन. कैसे हो आप लोग सब? आई एम ऑल्सो गुड शिखर, थैंक यू. मस्त हूँ. गुड, मस्त ही रहो. थैंक यू. आई एम गुड मुरली. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के. आई होप आप लोग भी मुझे देखकर खुश हो. स्पेशली मेरे एक स्टूडेंट्स जिनका बैच खत्म हो गया, और जो मेरे बैच के नहीं हैं उन बच्चों को भी हेलो, गुड मॉर्निंग. लेट मी नो अगर किसी को भी मेरा इंट्रो चाहिए तो आई कैन गो अहेड एंड गिव माय इंट्रो, क्योंकि हो सकता है कि हमारा इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं हो. तो अगर आपको चाहिए कि मैं अपना इंट्रो दूं तो प्लीज लेट मी नो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर माय इंट्रो. इवन आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल. थैंक्स रक्षिता. मैम मुझे माइक और कैमरा शो नहीं कर रहा है. ये वेबिनार है ना, तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो चैट बॉक्स पे जाएंगे. ठीक है. यस एवरीवन. बहुत कम लोगों से सुनने को मिल रहा है. यस. थैंक यू सूरज. बाकी लोग, हाउ मेनी पीपल हैव जॉइंड? 45. यस. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. एकदम ठीक हूँ नरेंद्र. आप कैसे हो? एकदम बढ़िया. तनीषा आप कैसे हो? क्या नहीं शो हो रहा है? मैसेज भी नहीं शो हो रहा है. आप चैट बॉक्स में आपका क्वेरी लिखोगे ना तो वो मेरे तक आ जाएगा अमन. डोंट वरी. एंड आई थिंक अमन कश्यप, मैंने आप लोगों का सॉन्ग, आर यू फ्रॉम बैच 15 बाय एनी चांस? नॉट बैच 13. ओके. गॉट इट अमन. गुड मॉर्निंग कृष्णा. यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. ओके. आप लोगों को पता है आज का सेशन क्या है? मैम आज बैच 15 का कोर बैंकिंग का क्लास नहीं होगा. फिर वो मुझे आइडिया नहीं है. वो आपको आपके टेलीग्राम मैनेजर से पूछना पड़ेगा. यस. वी आर गोइंग टू डू रिज्यूमे बिल्डिंग. जिन्होंने हैंड रेस किया है आपको आपका क्वेरी चैट बॉक्स में लिखना होगा. ठीक है अरविंद और एक मिनट. जिन्होंने भी हैंड रेस किया है, आकाश ने किया था, आई थिंक अरविंद ने किया था. तो आप लोग अरविंद, तो आप लोग आपका जो भी डाउट है चैट बॉक्स में लिख सकते हो. ठीक है. क्योंकि आपके पास माइक का ऑप्शन नहीं होगा, सो यू कैन राइट एवरीथिंग इन द चैट बॉक्स. एचआर की तरफ से कोई कॉल नहीं आया. ब्रिजेश वेट कीजिए. अगर नहीं आता है फॉलो अप मेल लिखिए उनको. और फिर भी नहीं आ रहा है देन ट्राई लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. और अगर आप मेरे स्टूडेंट रह चुके हो तो आपको ऑलरेडी पता आपको क्या करना है. मैम रिजल्ट का कब, एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा आपको टीम बता देगी कृष्णा. मैम माइक एंड कैमरा, जैसा कि मैंने बताया आकांक्षा और अरविंद कि आप लोगों के पास माइक और कैमरा का ऑप्शन नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ वेबिनार. तो आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस है, आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो एंड आई विल आंसर देम. Yes, all the 56 people who have joined, good morning. Thank you so much for joining. And once again, wishing you all a very, 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 very happy new year. मैम स्किल्स में क्या रहेगा रेज्यूमे में? यू हैव टू वेट अमन. रेज्यूमे बिल्डिंग का सेशन है. मैं वन बाय वन सब कुछ आंसर करूंगी. यस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट सूरज. थैंक यू फॉर द प्रॉम्प्ट. यस अब्बास, गुड टू सी यू. फरहान, यस लवली. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर. गुड टू सी यू टू तनवीर. सो हैप्पी टू सी यू ऑल. आज मेरा इंटरव्यू है एक्सिस बैंक का. ऑल द बेस्ट. राम कुमार, आप भी मेरे एक स्टूडेंट हो. डोंट वरी, मुझे मेरे सारे बच्चों का नाम पता है, मैं भूलती नहीं.
मैम क्या इसमें सच में बैंक का जॉब दिया जाता है? यस बिल्कुल बलराम, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, इतने सारे बच्चों का लगा है। यस, गुड मॉर्निंग मनीषा, गुड मॉर्निंग। किसी ने पूछा है मैम इस क्लास का पर्पस, तो जब आपने ज्वाइन किया होगा आपको ईमेल गया होगा कि एक रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन है, तो ये क्लास उसी के बारे में। यस, गुड मॉर्निंग मोक्षित, सो नाइस टू सी यू। ओके, अब आप सबका परमिशन हो तो कैन वी स्टार्ट विद आवर रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन? प्लीज लेट मी नो। आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके टेलीग्राम मैनेजर से पूछने होंगे कि आपका एग्जाम कब है, और ये एक रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन है तो हम उसी को एड्रेस करेंगे अभी। इट्स वेरी इमोशनल एंड फीलिंग हैप्पी दैट यू रिमेम्बर आवर नेम्स। बिल्कुल, जितनी इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के लिए हूँ उतने ही इंपॉर्टेंट आप लोग मेरे लिए हो। मैं अपने कोई भी स्टूडेंट का नाम नहीं भूलती हूँ, डोंट वरी। यस, आई विल स्टार्ट। ओ देवनाथ हैज आल्सो जॉइंड, शिखर, पंकज, सूरज। ओके, चलिए सूरज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि शुरू करो मैम, करते हैं। अरे फरहान सो स्वीट, थैंक यू। ओके, आंख खोल के सोने वाले लोग, यस। हैप्पी न्यू ईयर बलराम, हैप्पी न्यू ईयर रक्तमान, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए शुरू करें रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन। आप अपने बाकी के डाउट्स बाद में पूछेगा प्लीज, रेज्यूमे रिलेटेड अभी हम स्टार्ट करेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं कृष्णा, अभी वही मैं आंसर करूंगी वन बाय वन, ठीक है? ओके, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ और आप सबका चैट एक बार मैं पॉज कर रही हूँ, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस ना हो। बट मैं चैट फिर से एनेबल करूंगी थोड़ी देर में, ठीक है? या फिर आप लोग एक बार चैट बॉक्स को एम्प्टी रखिए, ठीक है? मैं चैट डिसेबल नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि क्या होने वाला है, ठीक है? मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाऊंगी, वो टेम्पलेट दिखाकर मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको आपका रेज्यूमे कैसे बनाना है, ठीक है? आई विल गिव यू ऑल द इंस्ट्रक्शंस कि हर एक कैटेगरी में क्या क्या आना चाहिए, कैसे आपको लिखना है, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन टू यू। और जो रेज्यूमे का टेम्पलेट है, मैंने टीम को बोल दिया और उनको भेज भी दिया है, वो आप सबके साथ शेयर हो जाएगा वो टेम्पलेट। तो जिन जिन लोगों को अपना रेज्यूमे बनाना है आप वो टेम्पलेट यूज कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई दूसरा टेम्पलेट है, कोई बात नहीं, वो यूज करो, बट प्लीज मेक श्योर कि वो एटीएस फ्रेंडली हो, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इज व्हाट इज एन एटीएस, ठीक है? उसके बाद हम रिज्यूमे की तरफ जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, मैम ये लिख सकते हैं क्या, मैम वो लिख सकते हैं क्या, आपको वेट करना होगा, ठीक है? हर एक सेक्शन कवर होगा, हर एक सेक्शन के बाद मैं पूछूंगी कोई डाउट है कि नहीं, उसके बाद ही हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। तो प्लीज हैव पेशेंस, आपका क्वेश्चंस एक बार ही पार्क कीजिए, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो सुनिए, समझिए, और उसके बाद आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हो। तो चैट बॉक्स को प्लीज एम्प्टी रखिए अभी के लिए। और जो आपका इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम बाद में लेंगे, क्योंकि ये रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन है, तो हम खाली रेज्यूमे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? बट सुधीर आपका एक डाउट मैं ये ले लेती हूँ, बट इसके बाद प्लीज कीप ओनली रेज्यूमे रिलेटेड क्वेश्चन। I have an interview for Utkarsh Bank tomorrow, so should we remove the MBA course because it requires graduation? सुधीर, इफ योर अगर आप वो एमबीए कोर्स आपका ऑनगोइंग है तो आप वो मेंशन कर सकते हो। अगर आपका कोई बैकलॉग है जिसको आपने अभी तक क्लियर नहीं किया, देन यू कैन नॉट मेंशन इट, दैट्स बेटर। बट अगर आप वो परस्यू कर रहे हो, देन जस्ट राइट ऑनगोइंग, देयर इज नो हार्म, इन फैक्ट इट्स गुड दैट यू आर परस्यूइंग एन एमबीए, सो दैट शुड बी ओके, ठीक है? चलिए, so to all the 71 students, let's begin our resume building session. I'm going to share my screen and show you a template, ठीक है? और मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। Please keep the chat box empty. Do not ask me any interview related question अभी, क्योंकि ये एक रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन है, तो हम इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे अभी के लिए नहीं पूछेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, मैं आप लोगों को रेज्यूमे दिखाऊंगी, हर एक सेक्शन में आपको बताऊंगी कि वो क्या है और उसमें आपको क्या ऐड करना है, उसके बाद आप अपना डाउट्स पूछना। सो लेट्स गो सेक्शन बाय सेक्शन। अभी के लिए चैट बॉक्स को प्लीज एम्प्टी रखिए, ठीक है? नाउ फर्स्ट लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग कि एटीएस क्या होता है।
जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, जिनके लिए मैंने रिज्यूमे बिल्डिंग सेशन लिया है, उनको आई थिंक अभी तक सब कुछ पता है, बट मैं फिर से बताऊंगी ताकि जिन बच्चों को मैंने शायद नहीं ट्रेन किया, आपको एक बार समझ आ जाए पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले एटीएस होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, मतलब वो आपका एप्लीकेशन को ट्रैक करता है, स्कैन करता है और फिर उसको सिलेक्ट या रिजेक्ट करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये एटीएस का रोल क्या है। अब समझिए जो एचआरस होते हैं उनके पास बहुत सारे सीवीज आते हैं और उनके पास सिर्फ एक जॉब ओपनिंग नहीं होता, मल्टीपल जॉब ओपनिंग्स होते हैं उनके पास। तो उनके पास आप समझ लीजिए एक जॉब एप्लीकेशन का 500 600 700 एप्लीकेशंस आता है। नाउ वी आर ऑल ह्यूमंस राइट, हम लोग एक ही बार में खाली एक जॉब का हम 700 800 रिज्यूमे नहीं देख सकते, और बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं तो 1000 2000 एप्लीकेशंस के ऊपर जाता है। तो एचआर करते हैं, उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं एटीएस। वो क्या करता है कि सबसे पहले एचआर क्या करेंगे, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। अब वो सारा काम एटीएस को दे देंगे, वो सॉफ्टवेयर को ऑटोमेट हो जाएगा। उनको क्या कहा जाता है वो सॉफ्टवेयर में कि जब आपके पास कोई एप्लीकेशन आता है आप उसको स्कैन करो, ठीक है। तो जब आप उसको स्कैन करते हो आप उसमें क्या क्या देखोगे, तो वो सॉफ्टवेयर उसमें कई चीजें देखता है। और जब आपका, आप समझ लीजिए कि अगर आपका स्कोर 75 प्लस होता है आउट ऑफ 100, तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है और फिर वो जाता है एचआर के पास और उनमें से एचआर फिल्टर आउट करके आपको इंटरव्यू का कॉल देते हैं। सो आई एम सो सॉरी, थोड़ा गला। तो जब आपका रिज्यूमे एचआर के पास जाता है उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल आता है। सो जो लोग ये बोल रहे हैं हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब चाहिए, या हमें जॉब नहीं मिल रहा, हमें इंटरव्यू का कॉल नहीं आ रहा, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके रेज्यूमे से। आपका रेज्यूमे सही नहीं है इसलिए आपको कॉल नहीं आ रहा। अब कैसे सही नहीं है, क्योंकि एचआर को शायद आपका रेज्यूमे ठीक लगे बट एचआर के पास टाइम नहीं है। सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर का टेस्ट पास करना है, उसके बाद आपको एचआर के पास जाना है, ठीक है। तो दिस सॉफ्टवेयर विल हेल्प यू टू आइदर सिलेक्ट, बी शॉर्टलिस्टेड और बी रिजेक्टेड। नाउ जैसा कि मैंने कहा ये सॉफ्टवेयर के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पर आपका रेज्यूमे या तो सिलेक्ट होता है या रिजेक्ट होता है। वो पैरामीटर्स क्या है, सबसे पहले आता है आपका फॉन्ट स्टाइल, आपने कौन सा फॉन्ट यूज किया है, फॉन्ट साइज। अब इसके पहले कि आप मुझसे पूछो कि ये सब क्या होना चाहिए, सारी डिटेल्स टीम के साथ शेयर्ड है, आपको सेशन के बाद मेल कर दिया जाएगा, ठीक है। बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस लेट मी टेल यू। ओके, आपका फॉन्ट स्टाइल जो है वो होना चाहिए एरियल, कैलिब्री या टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। इन तीनों में से डोंट वरी, आपको ये सब दिया जाएगा, मैं अभी सिर्फ बता रही हूं, आप खाली सुन लीजिए, ठीक है। फिर आपका फॉन्ट साइज आता है, तो आपका जो फॉन्ट साइज है उसमें आपका नाम आता है, डिफरेंट हेडिंग्स आते हैं और फिर आपका कंटेंट आता है, ठीक है। तो आपका जो हेडर है, मेन जो हेडिंग्स होते हैं वो 16 टू 18 के बीच में हो सकते हैं, और जो आपका कंटेंट है जो आप उसके नीचे लिखते हो वो आपका 10 टू 12 होना चाहिए। तो ये आपका फॉन्ट साइज है। दीज आर ऑल एटीएस पैरामीटर्स, ठीक है। ये आपका मैंडेटरी होना जरूरी है, नहीं तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। फिर आता है आपका स्पेसिंग, जो हर एक मतलब एक पैराग्राफ आप खत्म करते हो नेक्स्ट में जाते हो तो उन दोनों के बीच में क्या स्पेसिंग होना चाहिए, इट शुड बी 1.15 और सिंगल लाइन। अब जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना सीवी बनाओगे, जो मैं टेम्पलेट शेयर की हूं, आपको उसमें सिर्फ एडिट करना है, उसमें सब कुछ ऑलरेडी है, अलाइनमेंट आपका सब कुछ है, आपको खाली मेक श्योर करना है कि आप उसको एडिट करके अपना कंटेंट लिख रहे हो। बट मैं जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता रही हूं, अगर आप कोई दूसरा टेम्पलेट यूज करोगे तो आपका लाइन स्पेसिंग सिंगल लाइन होना चाहिए या 1.15। नरेंद्र, जैसा कि मैंने कहा आपको टेम्पलेट टीम भेज देगी, मैं यहां नहीं शेयर कर रही हूं, टीम के साथ शेयर्ड है तो वो आपको भेज देंगे, ठीक है। फिर आता है आपका ग्रामर, आप जो टेंस, ठीक है, लेट्स से आप प्रेजेंट टेंस लिख रहे हो तो आपका पूरा रेज्यूमे में प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई जॉब कर रहे थे और वो जॉब खत्म हो गया तो आप पास्ट टेंस में जा सकते हो, बट एक ही पैराग्राफ में अगर आप बता रहे हो करेंटली डूइंग एन एमबीए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और वहां पे आप लिखते हो करेंटली डूइंग एन एमबीए वेयर आई हैव एनालाइज्ड
तो मतलब क्या कर रहे हो आप, करंटली कर रहे हो लेकिन आप जा रहे हो पास्ट टेंस में, वो पॉसिबल नहीं है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ग्रामर कंसिस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट, नहीं तो वो एटीएस रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। सो दीज आर सम पैरामीटर्स ऑफ एन एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे। जो आपका टेम्पलेट है वो तो आपको टीम शेयर कर देगी, उनके साथ मैंने शेयर कर दिया है। आपका टेम्पलेट जो है कैनवा, फिर जो आप एआई यूज करके निकालते हो, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वो एटीएस कंप्लायंट नहीं है। आपका टेम्पलेट सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होना चाहिए, या फिर आपका पीडीएफ फॉर्मेट। इसलिए कभी भी आप अपना रेज्यूमे बनाओगे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाओगे, तो जो टेम्पलेट आपको टीम शेयर करेगी वो वर्ड टेम्पलेट ही है, उसमें खाली आपको एडिट करके आपका कंटेंट डालना है, ठीक है। सो दिस इज एटीएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होगा तो आपका रेज्यूमे स्कैन ही नहीं होगा। आई होप यहां तक सब क्लियर है। यस ब्रिजेश, सूरज, थोड़ा सा वेट करो, मैं पहले आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि एटीएस क्या है। अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको बनाना है। और जो लोग टेम्पलेट मांग रहे हैं, मैं फिर से बता रही हूँ कि टेम्पलेट आपको टीम शेयर कर देगी, उनके साथ शेयर हो गया है, मैं यहाँ पे नहीं करूंगी, आपके साथ टीम शेयर कर देगी। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके सारा बता देती हूँ कि कैसे क्या लिखना है। यहां तक सबको क्लियर है एटीएस के बारे में? कैन आई प्रोसीड फर्दर? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू। नाउ लेट मी स्क्रीन शेयर एंड शो द टेम्पलेट। ऑल राइट, थैंक यू। ओके, ये है टेम्पलेट, कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। ये आपके साथ शेयर हो जाएगा, मैं फिर से बता रही हूँ, प्लीज मुझसे अभी ना मांगे। टीम, अरे 1 सेकेंड, टीम के साथ ये ऑलरेडी शेयर हो गया है, तो वो आपको शेयर ईमेल कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहे। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके, विजिबल, चलिए, बढ़िया। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये टेम्पलेट है आपका वर्ड डॉक्यूमेंट में। आपको खाली इसको एडिट करना है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे, सबसे पहला आता है यहाँ पे ये नाम, आपको आपका यहाँ पे नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगी वृंदा गुप्ता, ठीक है। फिर ये नाम के नीचे आपको ग्राफिक डिजाइनर दिख रहा होगा ना, ये नाम के नीचे आपको वो रोल लिखना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। लेट्स से यू आर अप्लाइंग फॉर एन ऑपरेशंस रोल, सो आपको देखना होगा कि आपके जेडी में जॉब रोल क्या नाम से आपको दिया गया है, ठीक है। इसी के लिए जेडी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर आपको एक एचआर जॉब डिस्क्रिप्शन शेयर नहीं करते हैं, उनको रिक्वेस्ट कीजिए टू शेयर, प्योरली बिकॉज आप जो भी आपका सीवी बनाओगे वो दो चीजों से बनाने वाले हो, एक आपका खुद का स्किल, ठीक है, और दूसरा आपका जेडी के थ्रू। उसके बिना आपका रेज्यूमे ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता। तो ऑलवेज रिक्वेस्ट द एचआर फॉर और जेडी अगर उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं किया। अब जेडी में आपको तो जॉब रोल का नाम दिखेगा ना, वो जॉब रोल का नाम आपको यहां डालना है। तो लेट्स से अगर आप दो जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक ऑपरेशन एक सेल्स, तो आपका दो अलग सीवी बनेगा, बिकॉज हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन में रिक्वायरमेंट अलग होता है, कीवर्ड अलग होता है, स्किल्स अलग होता है। तो अगर आप एक ऑपरेशन सीवी में खाली ऑपरेशन हटा के वहां सेल्स डाल के सीवी सबमिट करोगे, एटीएस उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो सेल्स के लिए कीवर्ड्स चाहिए वो आपके ऑपरेशंस के रेज्यूमे में नहीं है। तो जितने अलग रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उतना अलग आपका सीवी होएगा, ठीक है। तो इसके नीचे आप अपना जॉब रोल लिखने वाले हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। वेट 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 सूरज, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वन बाय वन करेंगे, थोड़ा सा हाफ पेशेंस, ठीक है।
यहां तक सबको क्लियर है? सॉरी, मेरा गला आज थोड़ा खराब है। मेरे एक स्टूडेंट्स को आदत भी हो गई होगी क्योंकि हर दूसरे दिन मेरा गला खराब होता है, बट यस, आई होप आई एम ऑडिबल। ओके, ऑपरेशंस के लिए क्या लिखेंगे मैम? नरेंद्र, जैसा कि मैंने आपको कहा, जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन मंगाते हो एचआर से, वो जॉब डिस्क्रिप्शन में तो रोल रहेगा ना कि क्या रोल है, तो वो रोल का नाम सीधा आप यहाँ पे लिखोगे, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये आया आपका नाम, आपका जॉब रोल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो जितना अलग जॉब रोल उतने आपके सीवीज बनेंगे। यहां तक आपका हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, विच इज कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, कॉन्टैक्ट मी में देखो यहाँ पे आपको सारे प्रॉम्प्ट्स भी दिए हैं मैंने। वो प्रॉम्प्ट देख के आपको समझ जाना चाहिए कि आपको क्या लिखना है। ओके, आप यस, आप चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल यूज कर सकते हो, लेकिन आपको उसके बाद वो कंटेंट को ह्यूमनाइज करना होगा। मैं आपको बताऊंगी वो कैसे करना है। ठीक है, अब ये कॉन्टैक्ट मी का सेक्शन है। यहाँ पे मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया है? एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप। मतलब आपको आपका पूरा एड्रेस डालना है, कौन सा स्टेट और वहां का पिन कोड। अब जो लोगों का करंट एड्रेस अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है, आप अपना अलग लिख सकते हो। आप जहां पे भी करेंटली हो ना, आप वहां का एड्रेस लिख सकते हो, या फिर आप दोनों भी लिख सकते हो। कैसे? वहां पे एक हेडिंग बना दो, करंट एड्रेस लिख दिया, फिर उसके नीचे परमानेंट एड्रेस उसके नीचे लिख दिया, वो भी आप कर सकते हो। फिर उसके आगे आता है आपका ईमेल आईडी। आपका ईमेल आईडी प्रोफेशनल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वृंदा गुप्ता 209312। ठीक है, कई लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं, स्मार्ट बॉय 123, ऐसा सब नहीं चलेगा। यू हैव टू हैव अ प्रोफेशनल ईमेल आईडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा नाम वृंदा गुप्ता है, तो मैं लिखूंगी जैसे कि वृंदा गुप्ता 08@gmail.com। एग्जाम्पल, वो मेरा बर्थ मंथ, बर्थ ईयर, वैसे करके आप लिख सकते हो। सो योर ईमेल आईडी नीड्स टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल। फिर आता है आपका लिंक्डइन यूआरएल। आपको आपका लिंक्डइन यूआरएल को हाइपरलिंक करके इसमें डालना है। मैं आपको बताती हूँ वो आपको, आप अपना लिंक्डइन यूआरएल कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड। मैम एक बार फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दीजिएगा। हाँ देवनाथ, ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ भी हमारे सेशंस में, राइट? मैं बताऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये रेज्यूमे फ्रेशर्स के हिसाब से ही है, तो मैं वही बताऊंगी। ओके, व्हाट वाज आई गोइंग टू शो यू? लिंक्डइन, या एक सेकेंड। आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ सूरज, रुक जाओ, मैं सब बताऊंगी, एक्सपीरियंस का, फ्रेशर्स का, सब। प्लीज हैव थोड़ा सा पेशेंस, अभी तक अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है। ओके, इफ यू कैन सी हियर, मैं आपको बताती हूँ हाउ यू कैन गेट योर यूआरएल। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपके राइट साइड पे देखिए, पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये पेंसिल वाले पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करते हो, योर रीडायरेक्टेड टू अनदर पेज। ठीक है, अब यहाँ पे आप राइट साइड में देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है एडिट योर कस्टम यूआरएल। तो यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक कीजिए, और जो आपका अजीब सा एक नाम के साथ बहुत सारे नंबर्स होंगे ना, वो हटा के आपको खाली आपका नाम लिखना है, और फिर आपको इसको सेव करना है। ठीक है, और ये यूआरएल को आपको कॉपी करके आपके सीवी में डालना है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप अपना लिंक्डइन यूआरएल निकाल सकते हो। ठीक है, वो आपको आपके सीवी में डालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट मी रीशेयर माई स्क्रीन एंड गो बैक टू द सीवी। ओके, तो ये रहा आपका लिंक्डइन आईडी और आपका प्रोफेशनल ईमेल आईडी। ठीक है, यहां तक हो गया कॉन्टैक्ट मी वाला। 1 सेकेंड मैम, या ऑलवेज रेड हो रहा है कॉपी करने के बाद? क्या कॉपी करने के बाद? उसको आपको कलर चेंज करो, ब्लू करो, और उसको लिंक बना दो। राइट क्लिक करोगे तो हाइपर लिंक ऑप्शन आता है, और एल्स यू कैन वॉच योर यूट्यूब ट्यूटोरियल एज वेल। ठीक है,
फिर आता है आपका पर्सनल समरी। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिया है यहाँ पे, ठीक है। एड अ स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे समरी, जो हाईलाइट करता है आप क्या करते हो, आपने कहाँ काम किया है, या आपने कहाँ इंटर्नशिप किया है, या अगर आप फ्रेशर हो तो आपने क्या पढ़ाई की, आपने उधर से क्या स्किल सीखा, क्या मॉड्यूल्स पढ़े, ठीक है। आपको फाइनेंस में पैशन क्यों है, वो आपको यहाँ पे बताना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो आप कोई भी एआई टूल पे डाल सकते हो, और उनको कहो, उनको प्रॉम्प्ट दो कि मेरे को इसमें से सारा कीवर्ड, स्किल्स, सब कुछ लिस्ट करके बताओ। वो आपको पूरा एआई टूल सारा लिस्ट करके बताएगा। तो आपको पता है कि आपको आपके रेज्यूमे में क्या क्या मेंशन करना है। नाउ लेट्स से आपने जेडी निकाला ऑपरेशंस का, ठीक है, और उसमें से आपको बहुत सारा स्किल्स लिस्ट हुआ। लेट्स से आपको 5 स्किल लिस्ट हुआ: कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन, फॉर एग्जाम्पल। अब ये 5 स्किल में से आपको देखना है कि कौन सा 3 स्किल आपके पास है। ये नहीं पांचों का पांचों कॉपी कर लिया, कौन सा 3 स्किल आपके पास है, आपको वो आपके रेज्यूमे में हाईलाइट करना है, ताकि जब आपका रेज्यूमे स्कैन होगा तो जो कीवर्ड आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में है वही कीवर्ड आपके रेज्यूमे में दिखे। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ऐसा ही काम करेगा, वो पहले जेडी कंपेयर करेगा, उसमें से कीवर्ड्स निकालेगा, फिर वो आपके रेज्यूमे में कीवर्ड्स है कि नहीं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जेडी से सारे स्किल्स को एक्सट्रैक्ट करो। कुछ नहीं, बस एआई टूल को ये प्रॉम्प्ट देना है कि प्लीज लिस्ट आउट ऑल द स्किल्स एंड कीवर्ड्स फ्रॉम दिस रेज्यूमे। आपको लिस्ट आ जाएगा। फिर उन 3 चीजों को सिलेक्ट कीजिए जो आपसे रेलेवेंट है, जो आपके पास है, ये नहीं कुछ भी कर दिया, ठीक है। मैं सैंपल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, एक सैंपल सीवी, मतलब टीम शेयर करेगी जिसमें मेंशन्ड होगा। तो आपको क्या करना है अब नेक्स्ट, नाउ फ्रॉम अ फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स से आपने एमबीए करा, आपने एमबीए में बहुत सारे मॉड्यूल्स पढ़े होंगे, ठीक है। आपके पास जेडी है और आपके पास आपका कोर्स है। आपको चैट जीपीटी को ये बोलना है, ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है और ये मैंने कोर्स करा है, इनमें से कौन से मॉड्यूल्स हैं या कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे ये जॉब के लिए काम आएंगे। आपको वो चैट जीपीटी को पूछना है। आपको बहुत सारा मॉड्यूल्स लिस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का कर दिया, या कोई फाइनेंस का कर दिया, या और क्या होता है, और लॉजिस्टिक्स का कर दिया एग्जाम्पल। तो आपको पता है कि ये मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है, क्यों, क्योंकि ये आपके जॉब में काम आएगा। तो ऐसे आपको आपका पर्सनल समरी बनाना है। अब अगर मैं आपको एक सैंपल दिखाऊं, एक सेकेंड। वही इशाक, अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आपको चैट जीपीटी को ये बोलना है मेरा ये बैकग्राउंड है, ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है, कौन सी स्किल्स कॉमन है जो मैं अपने रेज्यूमे में लिस्ट कर सकता हूं। आपको बहुत सारा आएगा, उनमें से आपको टॉप 3 लेना है जो आपके पास स्किल्स है। दैट्स ऑल, इट्स वेरी सिंपल। आप कहीं से भी, आपने कुछ भी किया, आपने एग्रीकल्चर भी किया हो तो भी ये चीज आपके काम आएगी, कॉमन स्किल्स लिस्ट करने का, ठीक है। नाउ आई विल शो यू अ सैंपल। आपको ये दिख रहा है, झरना कोठारी का सीवी दिख रहा है आप लोगों को? मेरे को प्लीज चैट बॉक्स में बताइएगा। नो? ओके ओके, शांति, कुछ नहीं होगा, रुकिए। अभी दिख रहा है? ओके, नाउ दिस इज योर सैंपल। नाम लिखा है, इसके नीचे क्या रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखा है, एड्रेस लिखा है, ईमेल आईडी, और वो अपना लिंक्डइन आईडी ऐड करना है। अब पर्सनल समरी में देखिए, इनके पास ऑब्वियसली इतना साल का वर्क एक्सपीरियंस है, बट अगर आप ये देखोगे, देखिए एक्सपर्टीज इंक्लूड्स, ये सारा आप देखो, ये कॉमन स्किल्स हैं जो कहां से वो दूसरा कुछ जॉब कर रहे थे और अभी वो ऑपरेशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दोनों अलग है बट उन्होंने कॉमन स्किल्स लिस्ट किया है, कैसे, एआई को पूछ के। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जब वो काम कर रही थी उन्होंने क्या स्किल्स दिखाया। सिमिलरली जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, आपने क्या स्किल्स दिखाया, वो चाहे कोई प्रोजेक्ट के थ्रू हो या आपके पढ़ाई के टाइम हो। और फाइनली आप ये देखोगे, आपका पैशन,
तो यहाँ पे देखोगे और रिजल्ट ड्रिवन प्रोफेशनल, मतलब ये एक ऐसी इंसान है जिनको बहुत रिजल्ट फोकस है कि रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, और फिर वो बोल रही है कि आई विल ब्रिंग वैल्यू टू एनी टीम। तो ऐसे आपको आपका पर्सनल समरी लिखना है। अब आप चैट जीपीटी को क्या बोल सकते हो? आप ये बोल सकते हो, ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये मेरा ग्रेजुएशन है, ठीक है, प्लीज मेरे लिए एक पर्सनल समरी लिखिए जहां पे मेरा स्किल्स लिस्ट होता है, कॉमन मॉड्यूल्स लिस्ट होते हैं, और मैं अपना पैशन लिख सकती हूँ। साथ ही साथ अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट करा है वो आप बता सकते हो, और अगर आपने कहीं पे काम करा है तो वो आप बता सकते हो। वो आपको पर्सनल समरी देगा। अब आपको उसको ह्यूमनाइज करना है। कैसे करना है? ये ह्यूमनाइज क्या होता है? सबसे पहले जो भी डेटा एक चैट जीपीटी आपको जेनरेट करके देता है ना, वो रोबोटिक होता है, क्योंकि वो एक बॉट जेनरेट कर रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि एटीएस को पता चल जाता है कि वो एक बॉट जनरेटेड है, बट उसको भी बाईपास करने का एक टेक्निक है जो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है, ठीक है। आप खाली ये प्रॉम्प्ट्स दोगे ना तो आपका इजीली पर्सनल समरी बन जाएगा। human.ai भी है, rewritify.ai भी है, मैं आपको जस्ट बता देती हूँ, एक सेकेंड। जो भी क्वेश्चन है प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। थैंक्स आकांक्षा। So this is rewritify.ai. Okay, let me put this link in the chat box for you people. प्लीज एक बार चैट बॉक्स एम्प्टी रखिए, ठीक है। ये लिंक पर मैं गई। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंटर द टेक्स्ट। तो जो भी मेरा टेक्स्ट है जो चैट जीपीटी ने जेनरेट किया, वो मैं सपोज यहाँ पे लिख दूंगी। लिखने के बाद ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही कुछ लिख रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल। आपने यहाँ पे पेस्ट करा जो भी आपके चैट जीपीटी ने जनरेट किया, यहाँ पे ह्यूमनाइज है राइट में, देखिए बॉटम राइट, क्लिक किया ना वो ह्यूमनाइज होके आ जाएगा। उसको फिर आप अपने रेज्यूमे में लिख सकते हो, ताकि एटीएस उसको पकड़ नहीं पाए कि ये चैट जीपीटी जनरेटेड है। तो इससे यू कैन बाईपास द टेस्ट ऑफ एनी एआई, ठीक है। यस, गुड आफ्टरनून विवेक। तो ऐसे जो भी मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिया है रेज्यूमे में, वो प्रॉम्प्ट आपको देना है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, अलोंग विथ अगर आप फ्रेशर हो तो आपका क्या ग्रेजुएशन है, अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस्ड हो, मतलब आपका वर्क एक्सपीरियंस रह चुका है, तो आपने क्या और कहाँ काम किया। वो ऑटोमेटिकली आपको सारे स्किल्स और पूरा बना के देगा, आपको ह्यूमनाइज करना है, ठीक है। बट मैं आपको फिर भी आइडिया दे रही हूँ कि पर्सनल समरी कैसे लिखा जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ये रहा आपका प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये हर एक हेडर के नीचे मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। पता नहीं नरेंद्र, ये आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में पूछना होगा। आई हैव नो आइडिया, एंड आई हैव शेयर्ड द लिंक अगेन। ओके, नाउ फिर आते हैं हम अपने टेक्निकल स्किल्स पे। ओ आई एम सो सॉरी, रियलाइन हो गया। यस, आते हैं हम टेक्निकल स्किल्स पे, जो आई थिंक सूरज भी पूछ रहे थे। टेक्निकल स्किल्स में आप क्या लिख सकते हो? अगर आपको कोई कोडिंग आता है, कोई टूल यूज करना आता है, कैनवा आता है, टैली आता है, अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आता है तो वो। अगर कुछ भी नहीं आता फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिख सकते हो? एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। तो इससे क्या है, आपका रेज्यूमे खाली नहीं होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर कुछ भी आता है यूज करना, यू कैन मेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर वो नहीं है तो आप ये तीन चीज लिख सकते हो, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। ये आपके टेक्निकल स्किल्स में आ जाता है, ठीक है। Jasmeet, the team will tell you where you can access. Suraj, the link will work. If it's not working, then आप एक दूसरे सिस्टम से ट्राई कीजिए प्लीज। विवेक, जो भी डाउट है चैट बॉक्स पे जाएगा। तो ये रहा आपका टेक्निकल स्किल्स। फिर आते हैं ये हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो रेज्यूमे का है, विच इज वर्क एक्सपीरियंस। अब मैं फिर से बता देती हूँ, जो लोग फ्रेशर्स है
ठीक है, उनका ये सेक्शन आएगा ही नहीं वर्क एक्सपीरियंस का। बहुत बार मुझे पूछा जाता है कि मैम हम क्या करें, हमारा तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें वर्क एक्सपीरियंस लिख के वहां पे फ्रेशर लिखना होगा क्या? तो नहीं, अगर आप फ्रेशर हो तो ये सेक्शन ही नहीं आएगा। कोई मतलब ही नहीं होता है कि आप वर्क एक्सपीरियंस के आगे फ्रेशर लिखोगे। अगर आप लिखते ही नहीं हो तो पता है कि आप फ्रेशर हो। ठीक है, अगर आपने इंटर्नशिप करी है तो भी फॉर्मेट सेम है आपका, आप खाली वर्क एक्सपीरियंस की जगह वहां इंटर्नशिप लिखोगे, बाकी सब चीज सेम है। और अगर आपका नहीं है इंटर्नशिप या वर्क एक्सपीरियंस तो ये सेक्शन आएगा ही नहीं। अब ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूं उन सभी के लिए जिनको इंटर्नशिप या वर्क एक्सपीरियंस है। बट समझिए कि ये जो मैं आपको ये वाला पार्ट सिखाऊंगी, जो बॉडी है इसका, ये वाला पार्ट, ये सब जगह के लिए सेम है। तो ये आपको ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, अब आप देखिए ये जो वर्क एक्सपीरियंस है इसका फॉर्मेट भी मैंने आपको सब दिया है। यहाँ पे जॉब टाइटल आएगा पहले, फिर कंपनी का नाम आएगा, फिर आपका मंथ और ईयर, कब से कब तक किया, अगर आप स्टिल कर रहे हो तो वो प्रेजेंट आएगा। ठीक है, और अगर आपने एक से ज्यादा कंपनी में काम करा है, ठीक है, तो आपको पता है क्या करना है। आपके पास दो जॉब रोल्स है, राइट? आप क्या करोगे, फिर से एआई को ये पूछो कि मैं ये जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूं या ये जॉब रोल के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस रह चुका है, मेरा फर्स्ट जॉब है इसका, मेरा सेकंड जॉब है इसका, कौन सा जॉब सबसे ज्यादा रेलेवेंट है जिसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ? तो उन दोनों में से आपको पता चलेगा कि चैट जीपीटी बोलेगा नहीं आप ये सेल्स वाला बोलो, ये आपके जॉब रोल से रेलेवेंट है। तो पहले आप वो सेल्स वाला ही लिखोगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आपका दूसरा कंपनी का लिखोगे। आपको ये समझ में आया जो मैं आपको बोल रही हूँ? ये समझ आया किस ऑर्डर में आपको लिखना है? मेरे को चैट बॉक्स पे बता दीजिए प्लीज। ओके, डन। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो रक्षिता आपको प्रूफ मंगवाना होगा, एक्सपीरियंस लेटर। और अगर वो नहीं होता है, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स है तो ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो आप मेंशन नहीं कर सकते। ये ऐसा आप लिख सकते हो विवेक। ओके, ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर है जिसमें आपको लिखना है। ठीक है, अरे ये टेम्पलेट का यही है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है। अब यहाँ पे देखिए सारा प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है, कीवर्ड यूज करना है, अगर कोई अचीवमेंट है वहां पे वो बताना है। ठीक है, आपने क्या किया, क्या स्किल्स यूज किया वो बताना है। आपका हर एक वर्क एक्सपीरियंस में 2 या 3 बुलेट पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 तक भी मत जाओ। 2 या 3, हर एक एक्सपीरियंस में 2 या 3, उसके ऊपर नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखोगे? इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं चैट बॉक्स पे लिख रही हूँ। ठीक है, नो सूरज, अभी रिव्यू नहीं होएगा सीवी का, अभी मैं आपको बस बता रही हूँ कैसे बनाना है, फिर आप अपने फैकल्टी से रिव्यू करवा सकते हो। कैसे हटाएंगे जॉब टाइटल? बस एडिट करके आपको हटाना होगा अरविंद, बैक स्पेस करके, दैट्स इट। यस आई नो, कोर बैंकिंग क्लास सेम ड्यूरेशन है, आप अपने टेलीग्राम मैनेजर से पूछ सकते हो, बिकॉज इस चीज का मुझे आइडिया नहीं है। रुकिए प्लीज, चैट बॉक्स को आप लोग थोड़ा सा एम्प्टी रख सकते हो, क्योंकि मैं एक फॉर्मूला डाल रही हूँ इसी के लिए। मेरे एक्स स्टूडेंट्स को पता होगा बट आप लोगों को नहीं पता होगा, इसी के लिए प्लीज चैट बॉक्स को एम्प्टी रखिए। ओके, मैं एक रूल डाल रही हूँ चैट बॉक्स में, प्लीज आप लोग थोड़ा सा चैट बॉक्स एम्प्टी रखिए ना। ओके सूरज, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है, आप प्रॉब्लली मेरे को बता दो कौन सी फैकल्टी के बारे में आप बोल रहे हो। ये देखिए मैं अभी चैट डिसेबल कर रही हूँ।
ताकि आप लोग ये रूल नहीं मिस करो। XYZ रूल, आपने क्या किया, आपने कैसे किया और आपने क्या अचीव किया, हर एक बुलेट पॉइंट में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, आपके वर्क एक्सपीरियंस के लिए, आपके इंटर्नशिप के लिए, सबके लिए। मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। अगर ये आप लिखते हो आपने क्या किया, तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने कोलैबोरेट किया, आपने लीड किया, आपने क्या किया, आपने वो कैसे किया, ठीक है, क्या सॉफ्ट स्किल्स यूज किए, कम्युनिकेशन यूज किया, एक्टिव लिसनिंग यूज किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज किया, साथ में आपने कोई टूल यूज किया, आपने क्या किया, उससे आपने क्या अचीव किया। मे बी क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, मे बी कोई प्रोसेस आपने ऑप्टिमाइज कर दिया, मे बी कस्टमर कंप्लेंट्स आपने कम कर दिए, मे बी एफिशिएंसी आपने इंक्रीज कर दिया, क्या किया, हर एक बुलेट पॉइंट में ये आपका आएगा। वर्क एक्सपीरियंस में ये चेंज नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं XYZ रूल। क्या किया, कैसे किया, क्या अचीव किया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाती हूं कि ये कीवर्ड्स आप कहां से ले सकते हो और आपको कैसे ये लिखना चाहिए। 1 सेकेंड। इनको हम बोलते हैं एक्शन वर्ब्स, ठीक है, वो भी मैं आपको लिंक यहाँ पे शेयर करूंगी। मैं आपको सारा बताती हूँ अभी, प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। और मैंने जानबूझ के चैट बॉक्स ऑफ किया है बिकॉज आप लोग इरेलीवेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो क्या होता है बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब होता है। ओके, डन। ओके, ये होता है एक्शन वर्ब्स इन रेज्यूमे। तो आपका जो पूरा रेज्यूमे है ना, वो पूरे रेज्यूमे में आपका यही टाइप ऑफ वर्ड्स यूज होना चाहिए, पूरे रेज्यूमे में, ठीक है, ये रहा इसका लिंक। सो अभी जब आप सोचोगे अरे मैम हम क्या वर्ड यूज करें, हम एक्स में क्या लिखें, तो ये देखिए सब कुछ यहाँ पे नीचे जाओगे तो है इतने सारे वर्ड। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लीड किया है तो आप क्या बोल सकते हो, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट को बढ़ाया है तो आप क्या बोल सकते हो, अगर आपने कोई प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, सेल्स, प्रॉफिट जो भी आपने इंक्रीज किया आप क्या बोल सकते हो, अगर आपने कुछ चीज को चेंज या इंप्रूव किया है तो आप क्या बोल सकते हो, अगर आपने कुछ टीम को मैनेज किया है तो आप क्या बोल सकते हो, अगर आपने कस्टमर्स को सपोर्ट किया तो आप क्या बोल सकते हो, अगर आपने कोई रिसर्च किया तो आप क्या लिख सकते हो, सब कुछ यहाँ पे है। तो ये आपका एक्स आ जाता है, एक्स कि आपने क्या किया। अब वाई और जेड कैसे किया, क्या अचीव किया, उसके लिए अब मैं आपको एक सैंपल दिखाती हूँ। इसका भी लिंक आप लोगों के साथ चैट बॉक्स पे शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई डिफिकल्टी ना हो। ओके, अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रोवाइड डायरेक्ट क्वालिटी केयर टू पेशेंट्स, प्रोवाइड किया उन्होंने, तो वो हुआ आपका एक्शन वर्ब एक्स। मैंने प्रोवाइड किया, कैसे किया, डेली मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग एंड इवेलुएटिंग मेडिकल कंडीशंस, ये मैंने स्किल्स यूज किए। जेड मैंने क्या अचीव किया, 20 पेशेंट्स पर डे का मैंने मॉनिटर किया, तो ये मेरा अचीवमेंट है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा अचीवमेंट में एक नंबर या परसेंटेज आए, अगर आप डाल सकते हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी डाल सकते हो तो मैंने एफिशिएंसी इंक्रीज कर दी, बस वो भी चलेगा। बट ऐसे ही आपको लिखना है आपके सीवी में। यहाँ पे देखिए लीडिंग एंड मेंटर्ड, ये मैंने किया, क्या अचीव किया, 10 न्यू लाइसेंस नर्सेस को मैंने ये किया, कैसे, इन डेवलपिंग एंड अचीविंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो एक्स, वाई और जी, आपने क्या किया, आपने कैसे किया और आपने क्या अचीव किया, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए के लिए मैंने आपके साथ ये लिंक शेयर किया है ताकि ये देख के आप समझ सको। मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ।
ये वाला थोड़ा इजी रहेगा, ये दिखा, एक सेकेंड। जो मैं हाईलाइट कर रही हूं खाली वो देखिएगा, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल, ये वाला, ठीक है। मैंने इनिशिएटिव लिया, वो मेरा एक्शन वर्ब है, टेकिंग इनिशिएटिव। थर्ड बुलेट पॉइंटर को एक बार फिर से हाईलाइट करती हूँ, ये मैंने इनिशिएटिव लिया, ठीक है। कैसे किया? कंसिस्टेंटली फॉलो अप किया, ठीक है, कस्टमर्स के साथ, ताकि मुझे एक रियल टाइम अपडेट मिले। इससे मैंने क्या अचीव किया? 90% कस्टमर सेटिस्फैक्शन हुआ और 15% मेरा एस्केलेशन या कस्टमर कंप्लेंट्स मेरा डिक्रीज हुआ। सो दैट इज हाउ यू विल राइट योर वर्क एक्सपीरियंस। एक्स वाई जी, एक्स का मैंने आपको लिंक दिया है, वाई और जी का भी मैंने आपको लिंक दिया है। मैंने क्या किया? एक्स यूज होता है एक्शन वर्ब्स, मैंने कैसे किया, क्या सॉफ्ट स्किल्स यूज किए, और अगर कोई टेक्निकल स्किल यूज किया उससे मैंने क्या अचीव किया। दैट इज हाउ यू विल राइट योर वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन ऑन योर सीवी, ठीक है। मैं चैट एनेबल कर रही हूं, मेरे को बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं। डन, एनेबल कर दिया मैंने, प्लीज बताइए। थैंक्स रुचि, दैट वाज क्विक। थैंक्स विवेक, थैंक्स सूरज, थैंक्स सुमित एंड आकांक्षा, थैंक्स इशाक, ओके संदीपन, थैंक यू राहुल, ओके। जिस थोड़े से और रिप्लाईज आ जाए ना, मुझे थोड़ा लगेगा कि हाँ बच्चों को सबको समझ आया है। शाहजहान, यस यू वेलकम, थैंक्स अरविंद एंड पंकज। कम से कम 25 लोग तो लिखो। सुधीर, नितेश, ओके, थैंक यू फरहान, देवनाथ, अब्बास, ओके। बलराम, जो डाउट है आपको चैट बॉक्स में लिखना होगा। नहीं सूरज, मैं अपना नंबर नहीं शेयर कर सकती हूँ, फैकल्टीज को अलाउड नहीं है, आई एम रियली सॉरी। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन। मैम इंटर्नशिप की जगह मैं 3 मंथ्स में जो पीडब्ल्यू का कोर्स की हूँ वो नहीं, मैं आपको बताऊंगी वो उसको क्या लिखना है। मैम मीटिंग कब तक चलेगी? आई थिंक अंटिल 11:15। ओके सूरज, दैट्स गुड। सिर्फ इंटर्नशिप की तो कैसे लिखोगे? सेम अजाज जो मैंने बताया, वर्क एक्सपीरियंस का खाली आप हटा के वहां इंटर्नशिप लिखोगे, बाकी सब आपका सेम है। थैंक यू बलराम, आई एम ग्लैड आपको अच्छा लगा जो मैंने समझाया, इट मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू। एक मिनट, हाँ किसी का कुछ तो डाउट था, वो मुझे दिख नहीं रहा। मैम आपने एक एक डाउट क्लियर किया, ओके, थैंक्स श्रेया, ओके, आई थॉट डाउट्स। recordings, yes Devnath, I will ask the team to update you once the recording is uploaded. Thank you so much Shubham, thank you, थैंक्स नितेश, बहुत खुशी हो रही है मुझे आपके मैसेजेस देख के, आप सबके थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, तो आई बिलीव, ओके सूरज, आई एम ग्लैड, थैंक यू। तो ये आपका वर्क एक्सपीरियंस है, इट रिमेन्स द सेम। अगर आपका इंटर्नशिप है, खाली वो वर्क एक्सपीरियंस को हटा के इंटर्नशिप लिख दीजिए, बाकी सब रिमेन्स द सेम। आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना होगा, इफ यू डू नॉट सेंड मी अ कनेक्शन रिक्वेस्ट देन यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद मी। सिर्फ फॉलो करने से नहीं होता है, फॉलो नहीं भी करो चलेगा, बट देन यू हैव टू सेंड मी अ कनेक्शन रिक्वेस्ट। मैम अगर ग्रेजुएशन अलग स्ट्रीम, मैंने बताया था ना कि आपको कॉमन स्किल्स लेने हैं गौरव। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपका जेडी आ गया आपके पास, ठीक है, एआई को बोलो कि ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है और ये मेरा ग्रेजुएशन है, ठीक है, मुझे कॉमन स्किल्स बताओ जो मैं लिस्ट कर सकता हूं अपने सीवी में। वो आपको 10 से 15 देगा, आप उनमें से टॉप 3 लो जो आपसे रेलेवेंट है, जो आपके पास है, वैसे आपको आपका स्किल्स लिस्ट करना है। आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। मैम फ्रेशर्स के लिए ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मेंशन करने चाहिए, मैं अभी वही तो बता रही हूँ ना, फ्रेशर के लिए वर्क एक्सपीरियंस आएगा ही नहीं। यस मैं बोल दूंगी देवनाथ, रिकॉर्डिंग पक्का अपलोड होगा, डोंट वरी अबाउट इट। यस यू कैन स्टिल ऐड सहाजन, यू कैन ऐड कैनवा। आस्था यू कैन लुक एट द रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, पर्सनल समरी का आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके अब मैं जा रही हूं वापस यहाँ पर,
मेरा स्क्रीन विजिबल है? ओके, थैंक्स दीपिका नजाज। ओके, ये हो गया आपका वर्क एक्सपीरियंस। ऑल राइट, नाउ लेट्स गो फर्दर। ओके, फिर आता है आपका पर्सनल स्किल्स। पर्सनल स्किल्स ही लिखना, ठीक है। कई लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, स्ट्रेंग्थ्स, स्किल्स, पर्सनल स्किल्स। आपके रेज्यूमे में अलग अलग डिफरेंशिएट होना चाहिए। कॉपी नहीं हो रहा लिंक, कौन सा लिंक कॉपी नहीं हो रहा? मैं टीम के साथ भी ये शेयर कर दूंगी, ठीक है, तो वो आपके साथ शेयर कर दे। पर्सनल स्किल्स कुछ नहीं होता, आपका सॉफ्ट स्किल्स होता है। ओके, सो दिस यू ऑलरेडी हैव। हाउ डू यू हैव इट? यू हैव ऑलरेडी टोल्ड एआई ना कि ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये मेरा ग्रेजुएशन है, ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। आप मेरे को बताओ इनमें से कॉमन स्किल्स में क्या निकाल सकती हूँ या क्या निकाल सकता हूँ? आपको वो 12 से 15 लिस्ट आउट करेंगे, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पता नहीं क्या क्या। आप उनमें से 6 या 8 स्किल्स वो ले लीजिए जो आपके पास है। तो यहां पे आपका मिनिमम 6 स्किल होना चाहिए, मैक्सिमम 8, 6 to 8 स्किल्स। 4 यहां 4 यहां, या फिर 4 यहां और 6, अगर आप 6 लिखते हो 3 यहां 3 यहां, ऐसे। तो आपको आपका पर्सनल स्किल्स लिखना है, विच इज नथिंग बट योर सॉफ्ट स्किल्स। सो आस्क एआई व्हाट आर द कॉमन स्किल्स। आपको जो लिस्ट आता है उनमें से वो 6 या 8 चूज कीजिए जो आपके पास है, दैट कम्स अंडर योर पर्सनल स्किल्स। यस, तनवीर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो आपका पर्सनल स्किल्स है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे एजुकेशन समरी में। फॉर्मेट देखिए सेम, क्या डिग्री है आपका, ठीक है, क्या आपका कॉलेज का नाम, लोकेशन और कब से कब तक आपका ग्रेजुएशन है। तो पहले आप क्या लिखोगे? पहले आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन लिखोगे अगर आपने करा है, फिर अपना ग्रेजुएशन लिखोगे। अगर एक ही है तो वो यहाँ पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉम्प्ट मैंने क्या दिया है। आप ऐसा डिस्क्रिप्शन आपका डिग्री का लिख सकते हो, और अलोंग विद दैट अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया, आपने क्या मॉड्यूल्स पढ़ाई किया, ठीक है, और अगर आपका कोई अचीवमेंट या रिकग्निशन है तो वो यहाँ पे जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको प्रॉम्प्ट मिल गया। अब आपको क्या करना है? आपको एआई को ये बोलना है, 1 सेकेंड। यस, यू कैन एट 10th एंड 12th, बट पता है वो बहुत पुरानी बात है। बट अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, बट आपका रेज्यूमे 1.5 से 2 पेज तक ही होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, 10th एंड 12th खाली लिख दो। 10th, ठीक है, या 12th, कौन सा कॉलेज और आपका सीजीपीए, बस है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। रक्तिमा, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। पर्सनल स्किल्स इज नथिंग बट योर सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। तो आप जो भी जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे आपको सॉफ्ट स्किल्स लिस्ट होगा। एआई को बोल के आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप रीड भी कर सकते हो। उनमें से कौन से सॉफ्ट स्किल्स 6 से 8 आपके पास है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब एजुकेशन समरी में आपको क्या करना है? आपको एआई को, आप खुद से भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है मैंने, बट अगर आप चाहो तो आपको एआई को ये बोलना है, देखो मैंने बीकॉम करा है फॉर एग्जाम्पल, या मैंने बीए किया है, ठीक है, मैंने बीए में मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़ाई की है। अब मैं ये जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रही हूँ आईसीआईसीआई बैंक में, ठीक है। आप मेरे को बताओ मैं एजुकेशन समरी में क्या लिख सकती हूँ? आपको एआई ये बताएगा कि कौन से सब्जेक्ट आपके काम आएंगे, कौन सा स्किल्स आप मेंशन कर सकते हो। तो वो आपको यहाँ पे आप ह्यूमनाइज करके यहाँ पे लिख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी रिकग्निशन, कोई अवार्ड, कोई सर्टिफिकेट कुछ मिला है, वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हो लास्ट लाइन में। बट अगर वो नहीं है तो खाली ये बताओ आपने क्या प्रोजेक्ट करा, अगर करा है तो आपने क्या सब्जेक्ट्स को पढ़ाई करा और उससे आपने क्या सीखा। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर मुझे आपको एक सैंपल दिखाना होगा, आजाद, जैसा कि मैंने कहा कि आपको ये फाइल टीम शेयर कर देगी, डोंट वरी, आपको ये टेम्पलेट शेयर कर दिया जाएगा। ओके, आपको झरना कोठारी वाला सीवी दिख रहा है एवरीवन? ओके, डन, थैंक यू। ओके, सो लेट्स स्क्रॉल डाउन, सी दिस। कोई पूछ रहा था ना पर्सनल स्किल्स, आई थिंक रक्षिता वाज आस्किंग, सी हियर, इनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, हाँ, इसी के लिए इतने सारे हैं, आप 6 से 8 लिखने चलेगा। तो ये होता है आपका पर्सनल स्किल्स।
ठीक है, मैं ये सैंपल भी भिजवा दूंगी आप लोगों के लिए, डोंट वरी। ठीक है, अब आता है एजुकेशन समरी। यहाँ पे देखिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम केपीआर इंस्टीट्यूट, जहां से भी उन्होंने किया, उन्होंने क्या डेवलप किया, देखो, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सब्जेक्ट्स दिया है और क्या सॉफ्ट स्किल्स डेवलप किया। और मैंने सपोज इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना कोई क्लब्स में भी पार्टिसिपेट करा था, तो देखिए एक कम्युनिकेशन क्लब किया था यूनिवर्सिटी के साथ, और वहां उनका कोलैबोरेशन था एनआईटी और बिट्स पिलानी के साथ। इससे इनको क्या रिकग्निशन मिला, इनका लीडरशिप बढ़ा। ऐसे आपको आपका एजुकेशनल समरी लिखना है। अगर कोई अचीवमेंट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा, उससे आपने क्या अपने स्किल्स को बिल्ड करा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे वो एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा वो लास्ट लाइन में आ जाएगा। तो ये आता है आपका समरी। तो जहां पे भी आपका समरी है, ठीक है, जहां पे भी उसका फॉर्मेट यही है। ठीक है, यहां तक आप लोग, ये फ्रेशर्स देवनाथ देवनाथ देवनाथ, ओके, समझिए जो मैं आपको बोल रही हूं। ठीक है, ये रेज्यूमे फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए है। आपका डिफरेंस क्या होगा देवनाथ, कि वर्क एक्सपीरियंस आपका नहीं रहेगा, बाकी सारी चीजें आपकी रहेंगी। तो प्लीज समझिए जो मैं आपको बता रही हूँ, ये रेज्यूमे फ्रेशर्स का भी है, वर्किंग एक्सपीरियंस का भी है। आपको खाली वर्क एक्सपीरियंस पूरा हटा देना है अगर आप एक फ्रेशर हो। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम अ फ्रेशर्स पॉइंट एंड फ्रॉम एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स पॉइंट। ओके, अब आप लोगों को ये समरी वाला क्लियर है, सर्टिफिकेशंस में कैसे लिखते हैं, क्लियर हुआ? सॉरी, एजुकेशन समरी, सॉरी सॉरी, एजुकेशन समरी क्लियर है? डन, ओके, ओके, डन। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ दोबारा से। ओके, अब आपको ये टेम्पलेट वाला दिख रहा है सीवी? शॉर्ट रिज्यूमे कैसे बनाए राहुल? जिंदगी में, सक्सेस में, करियर में कभी भी शॉर्टकट काम नहीं आएगा। ये रेज्यूमे होएगा तो ऐसा ही होएगा। ठीक है, कभी भी नहीं, बिकॉज ये आपको इंटरव्यू कॉल दिलाएगा, ये आपको जॉब लगाएगा। तो शॉर्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ी मेहनत करो, एफर्ट डालो, और ऐसा रेज्यूमे आपको बनाना होगा। हाँ गौरव, अभी वही बता रही हूँ, सर्टिफिकेशन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए आया आपका सर्टिफिकेशन। जो लोग बार बार बीएफएसआई को कहाँ ऐड करना है पूछ रहे, वो ये रहा। सर्टिफिकेट्स में अगर आपका एक से ज्यादा सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप एक एस और ऐड कर दोगे, सर्टिफिकेट्स। अगर एक ही है तो सर्टिफिकेट आएगा बस, सिंगल। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए फॉर्मेट सेम, कौन सा सर्टिफिकेट, कहां से, लोकेशन, कब से कब तक, आपका ये फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ये एजुकेशन समरी है ना, वैसे ही जो एजुकेशन समरी के नीचे जो ये लिखा है, वैसे ही आपको ये वाला जो आपका सर्टिफिकेशन है, ये वाला कॉलम जो है पूरा, ये वाला, इसके नीचे भी आपको ऐसे लिखना है, छोटा सा समरी। यहां पे क्या लिखोगे, सेम। आपने ये क्या सर्टिफिकेशन किया, आपने क्या प्रोजेक्ट्स किया, आपने क्या स्किल्स बिल्ड किए, और अगर आपको कोई फैकल्टी से रिकग्निशन मिला तो वो, ये सेम जो आपका एजुकेशन समरी है, सेम। क्या चेंज होगा, आपका सर्टिफिकेशन चेंज होगा, आपका स्किल्स चेंज होगा, और जो आपने असाइनमेंट्स करे हैं सॉफ्ट स्किल्स और कोर बैंकिंग के, वो यहाँ पे आएंगे। फॉर्मेट सेम है, रूल सेम है, कंटेंट खाली अलग होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे अलग काम किया है। तो आप सेम प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो। आपको ने बस ये बताना है, मैंने ये कोर्स करा, मैंने सॉफ्ट स्किल्स और कोर बैंकिंग से मैंने ये असाइनमेंट्स कर रहे, उससे मैंने ये सीखा, मुझे एक समरी चाहिए। खुद से भी लिख सकते हो, ये भी कर सकते हो। आपको एक समरी आएगा, उसको आपको ह्यूमनाइज करना है। तो जितने आपके सर्टिफिकेशंस है वो सब यहाँ पे आएंगे। आप खाली बीएफएसआई वाला सर्टिफिकेशन को एक्सप्लेन करोगे। इसके अलावा आपका दूसरा जो भी सर्टिफिकेशन है, अगर वो आपके बैंकिंग इंडस्ट्री से रेलेवेंट है, जैसे टैली का हुआ, अकाउंटेंसी का कुछ हुआ, तो आप एक्सप्लेन करो।
अगर वो दूसरा कोई सर्टिफिकेशन है, कोई स्पोर्ट्स का है, मीडिया का है, कोई एंटरटेनमेंट का है, कोई आर्ट्स का है, कोई वर्कशॉप है, वो आप खाली वो फॉर्मेट लिखोगे। कौन सा सर्टिफिकेशन, कहां से किया, कब किया, बस वन बिलो दी अदर। अगर वो सर्टिफिकेशन आपके बैंकिंग जॉब से रेलेवेंट है तो आप खाली उसके नीचे उसका समरी लिखोगे। वन पेज रेज्यूमे एटीएस रिजेक्ट कर देगा क्या? बिल्कुल नहीं शिवानी। मैम आईटीआई को ऐड कर सकते हैं, मुझे नहीं पता आईटीआई क्या है, थोड़ा सा प्लीज फुल फॉर्म बताएंगे आप। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? एजुकेशन समरी, सर्टिफिकेशन कैसे लिखना है, फॉर्मेट सेम है, रूल सेम है, खाली आपका कंटेंट अलग होगा। ओके, थैंक्स दीपिका। बाकी सब भी बता दीजिए ना, खाली दीपिका ने बोला है। डिप्लोमा आपका जाएगा एजुकेशन में, प्रिंस। फॉर्मेट सेम, एवरीथिंग सेम, वो आपका बस एजुकेशन में जाएगा। खाली वीवो V24 और दीपिका को क्लियर है क्या? बाकी लोग? मैंने जिन जिन के रेज्यूमे रिव्यू किए हैं अपने क्लासेस में, आपको ऑलरेडी पता है कि आपका क्या सही है क्या गलत है। अचीवमेंट्स अलग से आएगा, मैं आपको बताऊंगी वो कहां पे ऐड होगा। किसने पूछा ये? अजाज। और यूनिवर्सिटी से जो आपको मिला है, यस वो आप वेरी गुड, वो आप अपने एजुकेशन समरी में लिखोगे कि मैं ये चीज में सर्टिफाई हुआ, क्योंकि वो आपके एजुकेशन के दौरान था, तो वो आप उस समरी में ऐड कर सकते हो। यस यू कैन डू दैट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राहुल मुझे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, तो आप वो देखो कि वो आपके बैंकिंग जॉब से रेलिवेंट है कि नहीं, उसमें से जो आपने पढ़ाई की है क्या वो आपको उधर काम आएगा, अगर आएगा तो आप समरी लिख सकते हो, अगर नहीं आएगा तो खाली सर्टिफिकेशन का नाम, कहां से किया, कब से कब तक, बस। ये टेक्निकल कोर्स होता है। हाँ तो आप मेंशन कर सकते हो, सर्टिफिकेशन में मेंशन करो, बट अगर इसमें से कुछ आप ऐसा सीख रहे हो जो आपको आपके बैंक जॉब में काम आएगा तो उसको एक्सप्लेन करो, जैसे आप सर्टिफिकेशंस को एक्सप्लेन कर रहे हो। अगर वो काम नहीं आता तो खाली बस लिख दो नाम, कहां से किया, कब से कब तक। हाँ यस यू कैन मेंशन टैली एंड ऑल, दीपिका। बीकॉम किया है बलराम, मैंने वही तो समझाया था ना, एजुकेशन में आप वही ऐड करोगे ना। अगर आपका ग्रेजुएशन खाली है तो ग्रेजुएशन, अगर आपका पीजी भी है तो पीजी, सिंपल। जैसा मैंने बताया था उसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। यहाँ पे देखिए आप, ये रहा एजुकेशन समरी, ये रहा, क्या डिग्री किया, कहां से किया, लोकेशन, और वो सेम, डज नॉट चेंज। इंटर्नशिप का भी मैंने बताया ना दीपिका, कि वर्क एक्सपीरियंस की जगह आप वो एडिट करके इंटर्नशिप डालोगे, बाकी फॉर्मेट और बुलेट पॉइंट सेम है, मैंने ये ऑलरेडी बताया था। पीजीडीसीए कोर्स सर्टिफिकेशन में जाएगा, हाँ सर्टिफिकेशन में भी जा सकता है, आप एजुकेशन में भी लिख सकते हो, बट हाँ सर्टिफिकेशन इज बेटर। डिप्लोमा 1 ईयर का बाकी है तो आप सर्टिफिकेशन में लिखोगे, और आप लिखोगे कि अभी तक वो आपका चल रहा है, तो कौन सा मंथ और ईयर, हाइफिन प्रेजेंट, तो पता चलेगा कि वो आपका ऑनगोइंग है, सर्टिफिकेशन में लिख सकते हो आप। ठीक है, यहां तक ये सब आप लोगों का क्लियर हो गया। अब मैं आती हूं नीचे, ये देखिए, अचीवमेंट स्लैश वॉलंटरी स्लैश प्रोजेक्ट, ये 3 अलग सेक्शन है। ठीक है, जो आपको लिखना है। ठीक है, अगर आपका कोई अचीवमेंट है तो अचीवमेंट लिखो, बुलेट पॉइंट में आपने क्या अचीव किया। ठीक है, अगर आपने कहीं पे वॉलंटियरिंग किया है, कोई एनजीओ के लिए, कोई सोशल कॉज के लिए आपने कुछ किया है, वो अलग हेडिंग आएगा वॉलंटरी, वहां पे लिखो क्या वॉलंटियर किया आपने, किसके लिए, कोई चीज में पार्टिसिपेट किया, कोई प्रोजेक्ट को लीड किया, वो वहां पे जाएगा। बस एक एक लाइन में आपने किसके लिए किया और क्या किया, बस। और अगर आपका कोई वॉलंटियरिंग नहीं है कोई बात नहीं, बट अगर आप करना चाहो तो 2-3 कर लीजिए, कोई भी एनजीओ में फोन करके वॉलंटियर कर लीजिए, और आप अपने सीवी में लिख सकते हो, वो अच्छा है आप लोगों के लिए। और अगर कोई अचीवमेंट है तो अलग से लिखो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, बस ये प्रोजेक्ट्स को भूल जाओ, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, तो ये वैसे भी नहीं होगा। दैट्स इट। तो ये अचीवमेंट स्लैश वॉलंटरी कभी मत लिखना, अचीवमेंट अलग सेक्शन है, वॉलंटियरिंग अलग सेक्शन है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूं कि ये दो भी चीज आप ऐड कर सकते हो अगर आपके पास है तो। और लास्ट में ये आता है रेफरेंसेस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, ये एज इट इज लिखना है। कई लोग क्या करते हैं, रेफरेंसेस में सबका नाम, नंबर, ईमेल आईडी सब दे देते हैं, नहीं,
दैट्स रॉन्ग, क्योंकि आप उनका प्राइवेसी ब्रेक कर रहे हो। आपको रेफरेंसेस में हमेशा अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट लिखना है। एक जन हमेशा बैकअप में रखो। अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो वहां से, अगर आपने काम किया है तो वहां के मैनेजर से, अगर आपने कोई पढ़ाई करी है तो वहां के प्रोफेसर से। आपको क्या करना है, आपको उन्हें खाली रिक्वेस्ट करना है कि देखिए ऐसे मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ या अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मेरे को पूछा गया कि मुझे आपके मैनेजर का, या जहां पे आपने इंटर्नशिप किया या जहां से आपने पढ़ाई की वो प्रोफेसर का मेरे को थोड़ा डिटेल्स भेजो, क्या आप मेरे लिए रिकमेंडेशन दोगे उनको? बस आपको इतना पूछना है, वो जरूर हाँ बोलेंगे। आप यही बोलो, मैं आपका नंबर नहीं शेयर करूंगी, मैं आपका नंबर नहीं शेयर करूंगा, खाली ईमेल आईडी अगर आपको वो चलेगा, वो आपसे ईमेल में ही सब कुछ पूछ लेंगे। तो एक बैकअप लेके रखो कि कभी भी एचआर अगर आपको पूछे, आप हाथों हाथ उनको ईमेल आईडी दे दो कि यस, आप इनसे कनेक्ट करके मेरा आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। बट रेज्यूमे में आपका आएगा अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट ओनली। रिमूव मत करो ना, रेफरेंसेस रहने दो, कितना ही स्पेस ले रहा है वो। आप कोर बैंकिंग में जो असाइनमेंट किया है वो भी यस बिल्कुल। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका प्रोजेक्ट का सेक्शन है ना, जो मैंने अभी हटाया, एक्चुअली मुझे हटाना नहीं चाहिए था, गलती हो गई मुझसे, एक सेकेंड रुकिए। जो आपका प्रोजेक्ट का मैंने आपको एक सेक्शन दिखाया था ना, नहीं मैं अपना ईमेल आईडी शेयर नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी। आप टीम से कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो। ये प्रोजेक्ट दिख रहा है ना, ये अलग सेक्शन है, ठीक है? ये प्रोजेक्ट देखो, ये अलग सेक्शन है जो आपको बनाना होगा। क्यों? क्योंकि आपने बीएफएसआई के थ्रू कोर बैंकिंग और सॉफ्ट स्किल का असाइनमेंट करा है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट आप लिखे, आपको खाली ऊपर लिखना है सॉफ्ट स्किल प्रोजेक्ट या कोर बैंकिंग प्रोजेक्ट, और उसको 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करो। कैसे करोगे? सेम, क्या किया, कैसे किया, क्या अचीव किया, जो आप एजुकेशन समरी या जो सर्टिफिकेशन या जो वर्क एक्सपीरियंस में आप लिख रहे हो, बिल्कुल वैसा। मैंने ये प्रोजेक्ट करा, इससे मैंने ये स्किल्स बिल्ड किए, इससे मैंने क्या अचीव किया, आपको नॉलेज मिला होगा, या आपने कुछ इंसाइट गेन किया होगा, या आपका लीडरशिप इंप्रूव हुआ होगा, या आपका टीम कोलैबोरेशन इंप्रूव हुआ होगा, आपका क्लैरिटी इंप्रूव हुआ होगा, वैसे। तो अचीवमेंट अलग है, वॉलंटियरिंग अलग है, प्रोजेक्ट अलग है। प्रोजेक्ट को 2 बुलेट पॉइंट में कर दो, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ कोर बैंकिंग, यहाँ सॉफ्ट स्किल्स, या जैसे भी जो भी ऑर्डर में, और उसको 3-4 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है क्या प्रोजेक्ट था, किस टॉपिक पर आपने प्रेजेंटेशन दिया, क्या स्किल्स आपने बिल्ड करे और आपने क्या अचीव किया। तो ये है आपका पूरा रेज्यूमे बिल्डिंग, की रेज्यूमे ऐसा बनता है, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नहीं, तो अब्बास क्या होता है ना, कई बार कोई कोई टूल्स में आपको ऐसा ही दिखता है, ठीक है? आपको कम ज्यादा ऐसा दिखेगा, 68 इज नॉट बैड। आपको क्या करना है, आप वापस एआई को ये बोल सकते हो, गिव मी अ फीडबैक, क्या चेंजेस मुझे करने चाहिए मेरे रेज्यूमे में कि मेरा एटीएस स्कोर 80 प्लस हो जाए। वो आपको चेंजेस बताएंगे, वो आप एडिट कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज हर एक वेबसाइट आपको अलग स्कोर दिखाएगा, ठीक है? सो नाउ लेट मी शेयर, मैं आप लोगों के साथ एक, ओके, या आई कैन शेयर द टेम्पलेट विद यू। 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे भी कर देती हूँ, और मैं टीम को भी बोल देती हूँ। मैं चैट एक बार डिसेबल कर रही हूँ ताकि आप लोग का वो डॉक्यूमेंट मिस ना हो। देखिए ये भी मैंने शेयर कर दिया है टेम्पलेट। अब सैंपल वाला भी शेयर करती हूँ। ओके, मुझे एक्चुअली वो सैंपल वाला क्यों नहीं दिख रहा है अभी? 1 सेकेंड वेट, हाँ। 1 सेकेंड, मैं सैंपल वाला भी कर रही हूँ। 1 सेकेंड।
यस, मैंने ये भी शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। तो सैंपल भी शेयर हो गया है और आप लोगों का टेम्पलेट भी शेयर हो गया है, बट एनीवे आपको टीम भी दे देंगी, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। सो दिस इज हाउ यू मेक योर रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली, और ऐसे ही आपको आपका सीवी को करना है। सबको क्लियर हुआ? सेशन अच्छा लगा? एंजॉय किए? मेरे को बताइए चैट बॉक्स में कैसा लगा आप लोगों को सेशन। और मैंने वैसे भी आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं एक सेशन जरूर करूंगी आपके साथ, तो आई हैव केप्ट माय प्रॉमिस। आई हैव शेयर्ड द डॉग। अगर नहीं मिला डोंट वरी, टीम भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्लीज लेट मी नो आप लोगों को कैसा लगा सेशन। बलेंद्र, इट विल बी शेयर्ड विथ यू, प्लीज डू नॉट वरी, टीम आपको भेज देंगी। डोंट वरी गौरव, शेयर हो जाएगा आप लोगों के साथ, मैं टीम के साथ शेयर कर चुकी हूँ, डोंट वरी, इट विल बी शेयर। सेम हियर फरहान, थैंक्स साइत्री, थैंक्स सुमित, श्रेया, कविता, मुरली, सुधीर, यस थैंक यू। थैंक यू तनवीर, दिल हैप्पी हो गया। लिंक भी कॉपी, अरे गौरव व्हाई आर यू सो वरीड? डोंट वरी, आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग विद द टीम एंड मेक श्योर दैट दे शेयर एवरीथिंग विद यू इंक्लूडिंग द लिंक्स। डोंट वरी, डोंट गेट सो एंग्शियस, डोंट बी सो स्ट्रेस्ड। ठीक है, वो ऑलरेडी टीम को मैंने भेज दिया, मैं फिर से भेज दूंगी, डो नॉट वरी। थैंक यू शुभम, थैंक्स मीठी, थैंक्स देवनाथ, गार्डन गार्डन, आंख खोल के सोने वाले स्टूडेंट्स, यस। थैंक्स दीपिका, थैंक्स अब्बास। मैम वर्कशॉप्स कहाँ ऐड होगा? वर्कशॉप्स आपके सर्टिफिकेशंस में ऐड होगा। मैम ये वाला रेज्यूमे ओनली पीडब्ल्यू के थ्रू? नो नो, ये आप कहीं पे भी दुनिया के, इंडिया के कोने में कहीं पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये टेम्पलेट आपको काम आएगा, सिर्फ पीडब्ल्यू नहीं। थैंक यू कृतिका, थैंक्स कविता, थैंक्स दीपिका, सूरज। यस बिल्कुल होगी बलेंद्र, 145। थैंक यू शिवानी, थैंक यू सो मच प्रिंस। आई एम ग्लैड आप सब लोगों को सेशन यूजफुल लगा। थैंक यू आकाश, इट्स बिन अ प्लेजर, थैंक यू। चलिए, तो आई थिंक ऑल डाउट्स क्लियर्ड एंड एवरीवन इज हैप्पी. The next thing that I'm going to do is share the templates and the links with the team to share it with you all. So that will be shared with you by the end of the day today. And I will also ask them to inform you कि ये recordings कहाँ पे मिल सकता है, so you can access it. Thank you, Farhan. No, Rahul. No editing on my pictures. I don't add any filters or any edits to my photos. I don't like doing it. It's raw. Okay, so we are done. I think all your doubts are cleared and we're all happy. Yes, you're welcome, Deepika. Thank you, Balendra. Thank you. Chaliye. So then I think we are good to go. Let me plan another masterclass with you all super soon, maybe something on interview. And I will ask the team to arrange for a masterclass on that. Happy Makar Sankranti, Murli. Thank you so much. कोई बात नहीं सत्या, डज नॉट मैटर कितने स्टूडेंट्स हैं कितने नहीं है, डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज आप लोगों को समझ में आया, दैट्स व्हाट इट मैटर्स। थैंक यू सुमित, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। थैंक यू। ऑल राइट, तो जस्ट एक बार आप लोग अगर फीडबैक फॉर्म बस फिल कर दोगे and then you can leave the meeting. Thank you so much for joining and I will plan another masterclass super soon on interview. ठीक है, but please fill your feedback because वो मेरे लिए बहुत matter करता है, मेरे लिए बहुत important है for my own development, for my own improvement. So please do fill your feedback and I will see you soon for another masterclass. Thank you, Priyalata. Thanks, Deepika. Thanks, Krishna. Thank you, everyone, for joining. Once again, a very, 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 very happy new year to all of you. Thank you so much, and I'll see you people super soon. Thank you. खाली 30 लोगों ने fill किया है, 1 minute लगता है, please. Can all the 48 people fill the feedback form? It's for my own development, na? I will understand how I can make my sessions better. Goodbye. Thank you. Thank you so much. सभी लोग प्लीज फिल कर दीजिए ना।
और 4 जन हैं, प्लीज फिल द फीडबैक. बाय बाय. यस, विल मीट सून अगेन मुरली. बाय प्रिंस, बाय मुरली, बाय कृष्णा. मैं आपको अपडेट करूंगी नेक्स्ट मास्टर क्लास कब होगा. लेट मी प्लान समथिंग ऑन इंटरव्यू एंड आई विल गेट बैक टू यू पीपल. बाय देवनाथ. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. थैंक्स पंकज. बाय आकाश. विल ज्वाइन सून, डोंट बी सैड, इट्स ओके. हम फिर से करेंगे ऐसा कोई सेशन. ठीक है, पक्का. अगर मैम ने बोला है देन मैम करेंगी, सो डोंट वरी. All right, Tajaj, thank you. Bye, Tanveer. Bye, Satya. Bye, Krishna. Bye, Ajaj. Bye, Nidhi. Bye, Shivani. Bye, Tanveer. Bye, Balendra. Yes, we will see each other very, very soon again. Bye-bye. Thank you so much for your feedback. I'll see you people super soon. Bye-bye.